students, I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will learn about weak and strong forms in phonetics. phonetics में weak और strong forms कौन सी होती हैं? जब हम किसी वर्ड पर स्ट्रेस देकर बोलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्रिएट करता है, और जब हम लाइटली बोलते हैं किसी वर्ड को, स्ट्रेस के बिना बोलते हैं, तो वो वीक फॉर्म होती है। एक सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम कंटेंट वर्ड्स डालते हैं और फंक्शन वर्ड्स होते हैं। कंटेंट वर्ड्स में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आते हैं, और फंक्शन वर्ड में डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रोनाउंस आते हैं। तो जो फंक्शन वर्ड्स हैं वो वीक फॉर्म माना जाता है। क्यों वीक माना जाता है? क्योंकि हम इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालते। जब हम कंट्रैक्शन में वर्ड को यूज़ करते हैं तब ये वीक फॉर्म में आती हैं हमारी वर्ब्स के साथ। जैसे आई एम स्टूडेंट, एम बीच में ही आ गया इसके। ही इज इंग्लिश, ही इज़ इंग्लिश नहीं, हम कंट्रैक्शन वर्ड में इकट्ठा ही बोल देते हैं, इसलिए जो फंक्शन वर्ड है वो वीक फॉर्म में आ जाते हैं। वीक फॉर्म होती क्या है? वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस इन कनेक्टेड स्पीच। जब हम इनको अनस्ट्रेसली फॉलो करते हैं तब ये आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या नोट करने वाला है, जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जब हम किसी बात पर एम्फेसाइज करके उस बात को प्रेजेंट करते हैं। मीन्स स्ट्रक्चरल वर्ड जो होती हैं वो वीक फॉर्म होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम किसी वर्ड पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं तब हम उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज़ करते हैं। मीन्स स्ट्रक्चरल वर्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और वीक फॉर्म में भी होते हैं। ये मज़ेदार बात आपने ध्यान रखनी है। वीक फॉर्म्स किसको हम कहते हैं? जो फंक्शन वर्ड्स हैं वो हमारे वीक फॉर्म्स में आते हैं, लेकिन फंक्शन वर्ड्स जो हैं कभी कभी हम उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। मैं जैसे कोई बात, किसी चीज़ को प्रेशराइज करके बोल रही हूँ, किसी बात को ज़्यादा क्लियरिटी के साथ प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो मैं उस वर्ड के ऊपर प्रेशर डालती हूँ कि हाँ जी ऐसे। तो जिस बात को हम अच्छे से क्लियर करके बताना चाहते हैं और एम्फेसाइज करते हैं उस बात को, तब हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देकर बोलते हैं। तो हम वीक फॉर्म को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी चेंज कर लेते हैं। पहले हम वीक फॉर्म देखते हैं। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्रोनाउंस होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ये हमारी वीक फॉर्म्स होती हैं जब हम नॉर्मल स्पीकिंग कर रहे हैं। जब हम नॉर्मली किसी बात को बोल रहे हैं तब तो ये वीक फॉर्म में आती हैं। और ये श्वा बोलते हैं इसको। ये वाला जो साइन है आपका, अ की साउंड है जो, ये श्वा होता है। इसकी वजह से ये सारी फॉर्म्स वीक आ जाती हैं। जैसे जिन वर्ड्स में ये आता है मोस्टली वो वीक फॉर्म होती है क्योंकि ये अनस्ट्रेस होता है। जैसे आर अ बोल देते हैं हम इसको, यू को य बोल देते हैं, टू को ट बोल देते हैं, अ की साउंड आ रही है, द बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? श्वा बोलते हैं इसको। इसकी वजह से ये वीक फॉर्म क्रिएट होती हैं। और वैसे भी जो हमारे फंक्शनल वर्ड्स हैं वो वीक फॉर्म में आते हैं, लेकिन यही फंक्शनल वर्ड्स जो हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं? एम्फेसाइज जब हम करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बन जाते हैं। अब हमने आपके सिलेबस में क्या है कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, कोई भी वर्ड दे दिया, उससे आपको वीक फॉर्म लिखनी है उसकी और उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म लिखनी है। और वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आपने सेंटेंस क्रिएट करने हैं दो, एक वीक फॉर्म वाला और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाला। मीन्स जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स से आपने सेंटेंस बनाने हैं। दो सेंटेंस आप बनाओगे। जैसे उन्होंने कुछ वर्ड दे दिया तो आप उस वर्ड से, जैसे कोई आर्टिकल दे दिया, प्रेपोजिशन का वर्ड दे दिया, तो उस वर्ड से आपने वीक फॉर्म वाला सेंटेंस क्रिएट करना है और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाला क्रिएट करना है। इट इज़ वेरी ऑफन दैट पीपल यूज़ वीक फॉर्म व्हेन दे स्पीक इंग्लिश। जब हम नॉर्मली बोलते हैं इंग्लिश को तब हम वीक फॉर्म में यूज़ करते हैं जो हमारे वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्मली कब हम यूज़ करते हैं? जब हम केयरफुली एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की या किसी पर्सन को। टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन व्हेन वी वांट टू शो कंट्रास्ट टू व्हाट समवन सेड।
किसी चीज़ से कंट्रास्ट दे के एम्फेसाइज करके किसी बात को जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम केयरफुली एक्सप्लेनेशन करते हैं जब उसकी, तब हम उस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देकर बोलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन जाती है। मीन्स जो वीक फॉर्म है उसी के ऊपर अगर हम स्ट्रेस दे के बोलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख लिए कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं वो हमेशा वीक नहीं होते, कभी हम उनको स्ट्रॉन्ग में यूज़ करते हैं, कभी हम वीक में यूज़ करते हैं। आई कम फ्रॉम ब्राज़ील, आई कम फ्रॉम ब्राज़ील, यहाँ पे फॉर्म को हम लाइटली बोल रहे हैं। ब्राज़ील इज़ वेयर आई कम फ्रॉम, ब्राज़ील इज़ वेयर आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आया हूँ वो ब्राज़ील ही है। मीन्स फ्रॉम, यहाँ जब फ्रॉम है, फ्रॉम बोल दिया वहाँ पे तो लाइटली बोला हमने, यहाँ पे हमने एम्फेसाइज करके बोल दिया, कंपैरिजन कर दिया। जैसे दिस लेटर इज़ नॉट फ्रॉम मैरी इट इज़ टू मैरी, यहाँ पे हमने टू के ऊपर थोड़ा सा, ये मैरी के लिए था लेटर। दिस लेटर इज़ नॉट फ्रॉम मैरी इट इज़ टू मैरी, तो हमने इस बात पे टू पे मैंने प्रेशर डाला। तो ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स थे, ये स्ट्रक्चरल वर्ड वीक फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं। अब एग्जांपल और देखिए, कैन यू प्ले द गिटार, अब यहाँ पे कैन है, मैंने लाइटली बोला कि कैन यू प्ले द गिटार। अब इसका अगर आंसर फॉर्म में देखने, यस आई कैन, यस आई कैन, कैन में हमने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बोला है, कैन को स्ट्रेस आया कैन के ऊपर, और पहले जब कैन बोला था तो यहाँ पे कैन था और ये कैन। आई रियली मस्ट स्टॉप वॉशिंग मनी, वेस्टिंग मनी ऑन बियर, आई रियली मस्ट स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन बियर। अब ये मस्ट है, मस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको 100% कोई काम करना ही है, इसलिए आप मस्ट के ऊपर हमेशा ही डालते हैं। आई रियली मस्ट स्टॉप, मस्ट आपको करना ही होगा, तो मस्ट के ऊपर हमेशा ही स्ट्रेस आता है। कुड ही वॉक व्हेन ही वॉज 2 years old, ओ यस ही कुड, ही कुड, तो कुड लास्ट वाले कुड पे हमने ज़्यादा प्रेशर डाला है, स्ट्रेस डाला है, और सिंपली कहा था हमने फर्स्ट कुड को। शुड वी गिव दैम अ टिप, आई थिंक वी शुड, वी शुड। जो लास्ट वाला शुड है हम उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं और पहले वाले शुड पे नहीं डालें। इस तरह से जैसे आपको शुड का एग्जाम्पल दे दिया, उन्होंने वर्ड दे दिया कि आप शुड से सेंटेंस बनाइए, तो आपने 2 सेंटेंस बनाने, एक वीक फॉर्म वाला, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाला। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।